स्वागत है आप सबका एक और नए बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट डायग्रामेटिक वीडियो के अंदर, जो कि बोर्ड्स 2025 के लिए हमारे लिए एक एक्स्ट्रा पुश करेगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखें। सबसे पहला जो हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है आपका प्यारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो टंग, माउथ, सलाइवरी अमाइलेज, ईसोफेगस, पैरास्टेटिक मूवमेंट, स्टमक के अंदर HCl, म्यूकस, पेप्सिन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डेडुनम, जेजुनम, इलियन, लिपिस, पेनक्रियाटिक जूसेस, लिवर का बाइल जूस, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन, विलाय का मेन रोल। विलाय के बाद जितना अनएब्जॉर्ब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में गया, रेक्टम में स्टोर हुआ, एनएस से बाहर आया, यहाँ पर एनाल स्फिंक्टर मसल जो आपके वेस्ट को रेगुलेट करते हैं, ये सारा इस पूरे के अंदर आ जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, छोड़ के मत जाना। देखो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल, ये सारे ग्लैंड्स, ये सब कुछ, फेरिंक्स, ईसोफेगस वगैरह वगैरह सब कुछ आ जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट। अगली चीज आती है अय है तुम्हारा दिल। सर हमारा दिल? अरे हाँ तुम्हारा दिल यार। देखो दिल क्या है तुम्हारा? 4 चैम्बर्ड हार्ट्स। कौन कौन से 4 चैम्बर्ड हार्ट्स में? राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। याद करवाता हूं, धीरे से रिवाइज हो जाएगा। राइट आर्टियम में आया आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन लेके आया? वेना केवा। राइट आर्टियम में किसका आया? राइट वेंट्रिकल को। यहां बीच में होते हैं वाल्व जो बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं। देन है यहाँ पर सेप्टम जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड को अलग अलग करता है। देन राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड गया पल्मोनरी वेन लेके, पल्मोनरी आर्टरी लेके गई लंग्स तक। कौन लेके गई? पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी लेके गई लंग्स तक, लंग्स से लेके आई पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन लेके लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम ने दिया लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी एओर्टा ले जाएगी बॉडी ऑर्गन्स तक। ये है आपका ह्यूमन हार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, डबल सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, एग्जाम में काफी बार आया। आ गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नसल पैसेज, फिर नोज हेयर्स, यहां पर फिर फेरिंक्स, लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, 2 लंग्स आते हैं। 2 लंग्स के अंदर ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, एल्वियोल, गैसियस एक्सचेंज एल्वियोल, CO2, O2 का एक्सचेंज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो कोलैप्स होने से बचाते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम स्टोर करते हैं आपके, ये सब इस पूरे शेप के अंदर आ जाता है। एल्वियोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, ध्यान से करके जाना। इसके बाद आता है ओए होए, इस बात पे तो वीडियो लाइक होनी चाहिए यार, जो आपके लिए ला रहा हूं एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज 6 कार्बन टूटता है साइटोप्लाज्म के अंदर, बनता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरुवेट। अब 3 केसेस है। पहला है प्रेजेंस ऑफ O2 एरोबिक, यहां बनता है CO2 H2O एनर्जी, 38 ATP निकलती है। देन आता है लैक ऑफ O2 मसल सेल के अंदर, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल एनर्जी, लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर क्रैम्प्स कॉज करता है। एब्सेंस ऑफ O2 इथेनॉल, ईस्ट के अंदर होता है फर्मेंटेशन, CO2 और एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये भी, कभी मत भूल के जाना इसको। देन आता है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन रीअब्जॉर्प्शन का मेन काम करता है। इसके अंदर वो कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, उसके अंदर जो गुच्छा है, बंच ऑफ कैपिलरीज, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा काम कलेक्टिंग डक्ट इसको कलेक्ट करती है, यही पूरा नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के बाद ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी, 2 आपकी आर्टरी और वेन है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, देन वेना केवा, एओर्टा, ये जो ले जाने और लेके आने का काम कर रहे हैं। 2 पेयर ऑफ किडनीज है, यूरेटर जो कि एक पाइप है, स्टोर होती है ब्लैडर के अंदर, पास होती है यूरेथ्रा के अंदर, मत भूलना, बहुत बार आया है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देन आ गया ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन और साइट क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम बोलते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पर्टिकुलर चीज हो रही है। एग्जाम में काफी बार ये भी आई है, भूलना नहीं है, काफी बार ये दिया हुआ है। इसके बाद आता है स्टोमेटा, ओपन एंड क्लोज, ये आपके गार्ड सेल्स, बीच में आपका क्लोरोप्लास्ट, ये स्टोमेटल पोर कब बंद होता है, कब चालू होता है, इनवर्ड फ्लो, आउटवर्ड फ्लो, बहुत बार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में करके जाना। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ह्यूमन ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट, 3 ब्रेन होते हैं, जल्दी से रिवाइज करवाऊंगा। 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। 4 ब्रेन में सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, देन आएगा आपका मिड ब्रेन के अंदर, फिर आएगा हिंड ब्रेन, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये पूरा स्ट्रक्चर एग्जाम में आया है, डायरेक्ट पूछ लेता ABCD। अगर स्ट्रक्चर नहीं आया तो पूछेगा राइटिंग अ बाइसिकल, वॉमिटिंग, इनवॉलेंट्री एक्शन, बॉडी बैलेंस, कौन से पार्ट परफॉर्म करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है इन्होंने।
इसके बाद आता है आपका ये रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन, सडन एक्शन, हॉट प्लेट वाला, स्नीजिंग वाला भी पूछते हैं बट आजकल हॉट प्लेट बहुत कॉमन है। हॉट प्लेट आपका स्टिमुलस हो गया, हॉट प्लेट आपका रिसेप्टर हो गया आपका स्किन। तो रिसेप्टर लाइक स्किन, सेंसरी न्यूरॉन लेके गया स्पाइनल कॉर्ड, बीच में आता है रिले न्यूरॉन, है ना, फिर लेके आया मोटर न्यूरॉन। ये रिफ्लेक्स आर्क है, भूलना नहीं इसको भी। इसके बाद आता है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑल्दो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने को नहीं आएगा बट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आना जरूर चाहिए। क्या आता है सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर? टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म को लेके जाता है वासा डिफरेंशिया, स्क्रोटम टेम्परेचर, वासा डिफरेंशियल लेके गया। इसके बीच में दो चीजें आती है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये अपना सिक्रीशन डालते हैं जिससे न्यूट्रिशनस बनती है स्पर्म। देन ब्लैडर है जो यूरिनरी ब्लैडर है। कॉमन पाइप आता है आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में आप भूलेंगे नहीं, दो चीजें आती है, स्पर्म भी यहां से निकलता है, यूरिन भी यहां से निकलती है, और ये पूरा चीज पेनिस के अंदर। डन। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आगे बात है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आए तो आपको पता होना चाहिए पेयर ऑफ ओवरीज, ओवा रिलीज करते हैं, फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट जहां फर्टिलाइजेशन होता है, देन है यूटेरस जहां इम्प्लांटेशन होता है, यहीं बेबी को फेलोपियन बेबी को प्लेसेंटा से आपका न्यूट्रिशन मिलता है, सर्विक्स है, एंड देन वजाइना है जो स्पर्म्स को एंट्री अलाउ करती है। इसके बाद आता है आपका फ्लावर। ओए होए ओए होए ओए होए, एग्जाम में ये करके जाना है, भूलना नहीं है, बहुत बार आया है, बहुत बार। देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है हमारा कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमिन, एंथर और फिलामेंट, जिसके पास सिर्फ एक यूनिसेक्सुअल, दोनों बायसेक्सुअल। फीमेल में पिस्टल, स्टिग्मा स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा स्टिकी सब्सटेंस, स्टाइल आपका एक पाथवे है जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। देन आता है पीटल, ये पॉलिनेशन का काम करता है। सीपल ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इनिशियल स्टेजेस के अंदर, ये आ जाता है इसके अंदर। फिर आ गया ये पॉलन ट्यूब, है ना, आपका जर्मिनेशन ऑफ पॉलन, यहां पर आपका पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब बनता है, कनेक्ट होता है। और एक चीज मैं डालना भूल गया, या भूला नहीं हो, तुम्हारे लिए रखा है क्या, आपका जर्मिनेशन ऑफ सीड का जो सीड का क्रॉस सेक्शन है जिसमें तुम प्लूमिल, रेडिकल, कॉटलेडॉन ये भी करके जाना, बहुत आया है। इसके बाद आता है आपका बर्डिंग, आपका आता है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में पहला ला रहा हूं आपके बाइनरी फिजन, अमीबा के अंदर दो पार्ट्स में टूटता है, भूलना नहीं है। लीशमैनिया भी इसका एग्जांपल है। फिर आता है प्लाज्मोडियम, मल्टीपल फिजन, मलेरिया कॉजिंग बैक्टीरिया, भूलना नहीं है, ये लेयर को सिस्ट बोलते हो। इसके बाद आता है बडिंग इन हाइड्रा, बडिंग इन हाइड्रा। फिर आता है आपका रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, ईस्ट भी इसका एग्जांपल है ना। फिर आता है आपका फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा के अंदर। देन आता है आपका स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन के अंदर हाइफ, भूलना नहीं है, ये वेजिटेटिव पार्ट है, और जो स्पोर्स है कहां गए, स्पोर्स ये आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आ गया तुम्हारा ब्रायोफाइलम, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, न्यू प्लांट जो बनता है, भूलना नहीं है। इसके बाद फूड चेन, जिसमें मैंने आपके लिए नॉर्मल प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, ऑल्दो ये डायग्राम नहीं है बट पता होना चाहिए। इसके बाद आपकी दो तीन चीजें छोटी छोटी छोड़ी मैंने, वो इंपॉर्टेंट है नहीं बट पता होनी चाहिए। फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, बहुत इजी है, इसके डायग्राम तुम चुटकी में देख लोगे। इसका डायग्राम याद नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं, बहुत सिंपल है, ये कभी नहीं देखना, ये आपको डायरेक्टली दिख जाएगा।